उर्दू बाल भारती 8वीं जमात सबक नंबर 12 खतूत निशात उन्निसा बेगम। पहला ख़त रशीद हसन खान। दूसरा ख़त मकासिद खतूत नवेसी की किस्में बताना। मुसन्निफ़ात के खतूत को समझना। साबिक़ा मालूमात। मोबाइल के इस दौर में तलबा मैसेज करना जानते हैं और इसकी अहमियत को समझते हैं। सबक नंबर 12 खतूत। पहला ख़त सफ़ा नंबर 58। जान पहचान। मुसन्निफ़ा का तारुफ। निशात उन्निसा बेगम का ये पहला ख़त है। निशात उन्निसा बेगम 1885 में मोहान ज़िला अनाव अवध में पैदा हुई। इनके वालिद सैयद शब्बीर हसन मोहानी हैदराबाद हाई कोर्ट में वकील थे। उन्हें मजहबी तालीम के अलावा उर्दू, फ़ारसी और अरबी ज़बान की तालीम भी दी गई। 1901 में निशात उन्निसा बेगम की शादी हज़रत मौलाना हसरत मोहानी से हुई। हसरत मोहानी एक मुजाहिद आज़ादी और बेबाक सहाफ़ी थे। निशात उन्निसा बेगम अपने शोहर की सियासी व समाजी सरगर्मियों में हमेशा माऊन व मददगार हैं। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में जिन ख़वातीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, इनमें निशात उन्निसा बेगम का नाम काबिल ज़िक्र है। 8 अप्रैल 1937 को निशात उन्निसा बेगम का इंतकाल कानपुर में हुआ। ज़ैल में इनका एक ख़त दिया गया है जो उन्होंने अपने मोहतरम बुज़ुर्ग मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी मोहल्ली को लिखा था। सफ़ा नंबर 58 पे ये ख़त दिया गया है। ख़त का पहला हिस्सा दाहिने कोने में दाहिने जानिब निशात उन्निसा बेगम ने अपना पता लिखा है। फिर आदाब के अलक़ाब लिखे हैं। इस तरह से उन्होंने ये ख़त लिखा है। प्यारे बच्चों, इस ख़त का खुलासा इस तरह है। हज़रत मोहानी की अहलिया ने यह ख़त अपने एक करम फरमा यानी अपने अज़ीज़ मेहरबान मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी को लिखा है। निशात उन्निसा बेगम ने इस ख़त में अपनी बीमारी और इलाज के बारे में बताया है और इसी तरह हज़रत मोहानी के जेल के हालात का जिक्र किया है। वो लिखती हैं कि डॉक्टरों ने कहा है कि वो कानपुर के बजाय पूना चली जाएं ताकि इनकी सेहत में सुधार आ जाए। और हज़रत मोहानी कहते हैं कि जब तक वो ना कहें वो कहीं ना जाएं। जेल का हाल लिखती हैं कि हज़रत मोहानी को जेल में बहुत सख्तियाँ की जा रही हैं। इनको दी जाने वाली तमाम सहूलतें छीन ली गई हैं, यानी ब्रश, सुरमा, कुरान और पानी का घड़ा। पानी की सख्त तकलीफ है। खाने को जवार और बाजरे की मिट्टी मिली हुई रोटी दी जा रही है। इन पर फर्जी रिश्वतखोरी के इल्ज़ाम लगाए गए हैं, लेकिन अगर फैसला सही हुआ तो मैजिस्ट्रेट की बेईमानी का राज खुल जाएगा।